एपिसोड की स्टार्ट में जिन यूमी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो तो उसे मिलती ही नहीं। यूमी इंटरव्यू देखने के बाद अपनी मॉम के पास आई थी। ये उनसे कहती है कि आपको क्या जरूरत थी फिर से उस मैटर को उछालने की। तो मॉम कहती है कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसने तुम्हें हर्ट किया। इन बातों को लेकर माँ बेटी में बहुत लड़ाई होती है। यूमी कहती है कि आपकी वजह से मेरी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रही है, आपकी वजह से मैं हमेशा बुली होती आई हूँ। यहाँ ताई जिनसे कहता है कि यूमी को तुमने हर्ट किया, इसलिए उसने खुद तुमसे दूर रहने का फैसला किया था। ये सुनकर जिन बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी गलती फील हो गई थी। दूसरी तरफ यूमी मॉम से झगड़ने के बाद बीच पर आ जाती है। उसे बस अपना मूड फ्रेश करना था। वो बहुत सी जगहों पर जाती है। एक औरत इस पर आकर पानी फेंकती है। ये सब जिनकी मॉम देख लेती हैं, तो उसे अंदर ले आती हैं। इसे ड्राई करने के लिए टॉवल देती हैं और खाने के लिए साथ बिठा लेती हैं। यूमी खाना खाती है तो इसे काफी पसंद आता है। ये जिनकी मॉम से कहती है कि मैंने ये बहुत बार ट्राई किया, पर मुझसे ऐसा कभी नहीं बन पाया। तो मॉम इसे बनाने का तरीका बताने लग जाती हैं और ये नोट कर लेती है। यूमी बातों बातों में बता देती है कि वो जॉब करती है और अपने बॉस के लिए खाना बनाती थी, पर अब और नहीं बना पाऊंगी। जिन यूमी को ढूंढते ढूंढते बीच पर आता है, वो यहाँ गुजारे लम्हात याद करने लगता है। कुछ देर के बाद जिन के पास एक कॉइन आता है और जब ये देखता है तो ये कॉइन यूमी का था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जिन इसे फौरन हक कर लेता है। यूमी इससे पूछती है कि तुमने इतना वेट क्यों कम किया है, जिस पर ये कहता है कि तुम्हारे हाथ का खाना जो नहीं मिला था। अब ये दोनों एक दूसरे से सॉरी करते हैं और अपनी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। फिर इसे जिन अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि मैं बचपन में अकेले रहने से डरता था, इसलिए मॉम हमेशा मेरा ख्याल रखती। मैं मेरी मॉम से बहुत क्लोज था, लेकिन मॉम और डैड के झगड़े की वजह से मॉम मुझसे दूर हो गई। मैंने अकेले ही जिंदगी बिताई। मैं ये पेन बहुत अच्छे से फील करता हूँ, इसलिए जब मुझे गोंग का पता चला तो मैं फौरन अटैच हो गया। मैं नहीं चाहता था कि उसे भी मेरे जैसा कुछ फेस करना पड़े। यूमी को ये सुनकर सब समझ आ जाता है। वो भी बताती है कि मैं भी अपनी मॉम के साथ ही रहती हूँ। डैड ने मॉम को और मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मॉम ने कभी अपनी हरकतें ठीक नहीं की और मैं आज भी उन्हें ही ब्लेम करती हूँ। इसीलिए सारी जिंदगी मुझे कभी किसी पर यकीन नहीं हुआ। अब ये दोनों बीच पर बहुत सारा टाइम बिताते हैं। रात में बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, फिर थक हार कर कार में बैठ जाते हैं। जिन यूमी को यकीन दिलाता है कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर ये एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और ऐसे ही गाड़ी में सो जाते हैं। जिनके सोने के बाद यूमी इसे देख रही थी और इसका साथ देने के लिए थैंक्स भी करती है। फिर ये इसे लास्ट किस करती है और रोते हुए गाड़ी से चली जाती है। एक्चुअली यूमी डरी हुई थी और ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसके साथ दोबारा कुछ ऐसा हो और इसे फिर से अकेले रहना पड़े। नेक्स्ट डे जब जिन उठता है तो खुद को अकेला पाकर सैड हो जाता है। यूमी घर वापस चली गई थी। दूसरी तरफ डैड को खबर मिलती है कि जिन आज से कंपनी नहीं आएगा। डैड को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। असिस्टेंट जिन को कॉल करके सब बता देता है, जिस पर जिन कहता है कि मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। जिन सारा दिन बीच पर गुजारता है और रात में अपनी मोम के रेस्टोरेंट आ जाता है। ये पहली बार मोम के पास आया था। मोम देखते ही इमोशनल हो जाती है। फिर मोम इसकी पसंद का खाना देती है। जिन जब ट्राई करता है तो बचपन का टेस्ट लेकर इमोशनल हो जाता है और इसके चेहरे पर रिग्रेट भी आता है कि ये मोम से पहले कभी मिला क्यों नहीं। दूसरी तरफ यूमी की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। मोम इसे ठंडे रुमाल से पट्टी कर रही थी ताकि इसका बुखार कुछ कम हो जाए। और यहाँ मोम जिन को बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आई थी। उसकी बातों से फील हो रहा था कि वो तुम्हें बहुत चाहती है। जिन अपनी मोम को हक कर लेता है और अपनी मोम से वापस आने का प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट डे मोम फिर से स्टूडियो में इंटरव्यू देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से यूमी की यह हालत हुई। यहाँ बातें करते हुए मोम कहती है कि बात किसी को डेट करने की नहीं। सब लोग मेरी बेटी को मेरे जरिए से जज करते हैं। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और इरोटिक रोल मेरा काम है। इसका असर मेरी बेटी की लाइफ पर नहीं होना चाहिए। मॉम के इंटरव्यू से सब क्लियर हो जाता है। यूमी भी घर बैठी देख रही थी। वो भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जिनको डैड की कॉल आती है कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो। वो कहता है कि कंपनी तो मैं फिर से बना लूंगा। अगर मैंने उस लड़की को छोड़ दिया तो सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। इतना कहकर वो यूमी से मिलने आ जाता है। यूमी भी उसे देख लेती है और आते ही हक कर लेती है। अब दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद डैड जिनके साथ खाना खाते हैं और इसे शाबाश देते हैं कि तुमने अच्छा फैसला किया था। डैड ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ ताई और हैरी इकट्ठे ट्रिप पर चले गए थे। फिर हमें शादी का दिन दिखाया जाता है।
जहाँ सब बहुत खुश थे। अब यूमी और जिन फाइनली अपनी वेडिंग किस करते हैं और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।